अमीरा कदल श्रीनगर में कल हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए 19 साल लड़की राफिया का आज अस्पताल में इंतकाल हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक राफिया कल ग्रेनेड हमले में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। राफिया की लाश जब हजरत बल में वाक़ उनके घर पहुंचाई गई तो पूरे इलाके में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों के साथ साथ हमसाया और इलाके के दीगर लोगों ने जनाजे में शिरकत की। राफिया ने हाल ही में 12वीं जमात के इम्तिहानात में काफ़ी अच्छे नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की थी। राफिया की मौत के साथ इस ग्रेनेड हमले में मारे गए अफराद की तादाद 2 हो गई है। एक बुजुर्ग शख्स की कल ही मौत हो गई थी। इस वाक़े में 2 दर्जन अफराद जख्मी भी हो गए। जख्मियों में एक पुलिस एहलकार और डॉक्टर भी शामिल हैं। SMHS पहुँचे तब इसकी बड़ी बहन लेफ़्ट लेग में थोड़ी इंजरी थी। हमने उसी को देखा, छोटी वाली को राफिया को हमने नहीं देखा था अभी, तो उसको सर्जरी चल रही थी तब सब हम पहुँचे। फिर सर्जरी वार्ड के बाहर हम सब वेट कर रहे थे। इन्होंने बोला शाम तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो हम सब वेट कर रहे थे, मोहल्ले वाले सब पहुँच गए। फिर हम वहाँ वेट कर रहे थे शाम तक। तो इन्होंने बोला ज़्यादा यहाँ भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वापस जाइए, 2 आदमी यहाँ रह सकते, फिर ठीक है। तो फिर हम 2 वहाँ रह गए थे, 2 बंदे, बाकी सब घर निकले। तो सुबह सवेरे हमें फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई है। श्रीनगर में कल हुए ग्रेनेड हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। लोगों के ग्रुप और एक कारपोरेटर ने एहतजाज किया। उन्होंने हमले में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इसको वहशियाना हरकत करार दिया। घंटा घर में भी कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया। बहुत ही शर्म की बात है कि रोज़ आए दिन यहाँ पे किलिंग होती है। हम बार बार यही कहते हैं कि इनोसेंट किलिंग बंद कर दो। आखिर कब तक ये खून बहता रहेगा? क्या मुद्दा था उनका, क्या मकसद था उनका ऐसे इनोसेंट लोगों को मार के? और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड फेंकना, मतलब ये तो इंसानियत का एक कत्ल हुआ है, एक कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। एक छोटी बच्ची को मारा गया जो 10th क्लास की टॉपर भी थी। ये खून रेजी हम चाहते कि यहाँ से जल्द से जल्द बंद हो, और यहाँ पे हम अमन का पैगाम देने के लिए आए कि हम यहाँ पे अमन के लिए खड़े हैं। हम कश्मीर में चाहते कि सिर्फ अमन रहे, इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मिलिटेंट एक बार फिर अवामी मकामात पर ग्रेनेड हमलों का सहारा ले रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मिलिटेंटों की तादाद में कमी आई है, इसलिए मिलिटेंट तंजीमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करती हैं। पेश है हमारे जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके में इतवार को मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले ने आम लोगों में सदमे की लहर दौड़ाई। ग्रेनेड धमाके में एक लड़की समेत 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद में कमी आ रही है और इन्हें हथियारों की भी कमी का सामना है। इसलिए मिलिटेंट तंजीमें ऐसे हमलों का सहारा ले रही हैं क्योंकि इन हमलों में अफरादी कुव्वत और गोला बारूद की कम जरूरत पड़ती है। मारूफ दिफाई माहिर रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ का कहना है कि ISI चाहती है कि वादी में मौजूद OGWs अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मसरूफ मकामात पर हमले करें। जो टेररिस्ट हैं वो कम तादाद में हैं। अब पाकिस्तान से इनको ये भी आ रहा है संदेश कि भाई देखिए, आप चुप करके बैठे हैं क्योंकि पैसा इनको पाकिस्तान से आता है। अब अगर आप ये कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो हम आपको पैसे वगैरह नहीं भेजेंगे। अब वो उन्होंने पाकिस्तान से बात करते हैं, कहते हैं जी हम क्या करें, हथियार है नहीं हमारे पास, एम्युनिशन है नहीं हमारे पास, हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मतलब कि हमें गाइड करे कि क्या करना है। तो पाकिस्तान के संदेश के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक में आप दहशत फैलाएं। आपने देखा ये पिस्टल किलिंग्स हुई इससे पहले, और ये ग्रेनेड अटैक भी उसी संदर्भ में है कि पिस्टल किलिंग्स और ग्रेनेड अटैक। आप पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे भी मार्केट प्लेस है, कुछ है, वहाँ ग्रेनेड फेंक दीजिए ताकि लोगों में थोड़ी दहशत फैले। कैप्टन गौर का कहना है कि मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों में इजाफे का खदशा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां आने वाले दिनों में जोर पकड़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूटी में अमनो इस्तेहकाम नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसे हमलों से अमन खराब करने की कोशिश करेगा।
जितना उनके पास जो भी कार्डर है बचा हुआ उसको उनको इंस्ट्रक्शन देने की, आप जैसे ही अनाउंस हो इलेक्शन आप देखिए यहाँ पे ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पर इसके अंदर भी एक कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग ये है कि लोग जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हैं। ये पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, क्योंकि ये जो लोग हैं कश्मीर घाटी के अब ये इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं अमन और शांति चाहिए हमें। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि इंटेलिजेंस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान के ऐसे मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं ताकि आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। लंगेट हंदवाड़ा में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब मोहम्मद अमीन नामी एक नौजवान नाला मावुर में डूब गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अमीन फिसलन की वजह से नाले में गिर गया। पानी के तेज बहाव की वजह से वो डूब गया। पुलिस, एनडीआरएफ और आम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़श्ता रोज़ नाला पहरू में बरमरी के मकाम पर एक टिप्पर उलटने से उसके ड्राइवर की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। कई रोज़ से कुपवाड़ा में इस तरह के निस्फ दर्जन हादसा पेश आए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने हादसा से मुताल्लिक एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की कि वो बर्फबारी और बारिश के दौरान नदी नालों का रुख न करें। टीम, लेकिन जैसे सिविलियंस यहाँ खड़े किनारे पे बैठे हैं ऐसे वो भी बैठे हैं क्योंकि उनके पास सामान ही नहीं है। कि एक तरफ तो बैन दी गई है कि इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी रात भर यहाँ लोग मशीनें लगाते हैं और सैंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े ट्रंचेस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी खाएँ बनी हुई है। और सुबह अगर आम आदमी भी कहीं कोई भी यहाँ से जा सकता है, निकलने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं वो ट्रंच जाके वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को बहाल करने के लिए लगातार जिद्दोजहद करती रहेगी। ये बात पार्टी के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी वर्करों की एक मीटिंग से खिताब किया। कुछ खवातीन ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। वकील ने कहा कि मरकज़ को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद करवाने से पहले रियासत का दर्जा बहाल करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंतखाबात में शिरकत करें। सबसे पहले हमारी कोशिश होगी, अगर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो रेस्टोरेशन आर्टिकल 370 होना चाहिए। ये जम्मू के भी हित में है, ये कश्मीर के हित में, क्योंकि एक ब्रिज था जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान, जिससे एक मेल जोल था, एक दूसरे के नज़दीक हम थे। उन्होंने इस ब्रिज को मिसमार किया। हमारा ये मुतालबा होगा, हम पुरअमन जुद्दोजहद हमारी जारी रहेगी आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए। और दूसरा, हम चाहते हैं स्टेटहुड पहले ही ग्रांट हो और ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाए असेंबली इलेक्शन में। अगर सरकार चाहती है दुश्मन को दिखाना कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेते हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्टेटहुड ग्रांट करे। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि नई दिल्ली के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर आला मुंतखब करे। वो श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कश्मीर को मुल्क का ताज होने का एजाज़ छीन लिया है। हांजुरा ने कहा कि पीडीपी इंसाफ की लड़ाई जारी रखेगी। देखिए, हमें कभी दिल्ली की तरफ नहीं देखा है। हमने, हमारे लीडर ने उस वक्त, उस मुश्किल वक्त में भी दिल्ली की तरफ नहीं देखा है। हमारा इस पे एतबार है, एतमाद है कि जिसको बनाते हैं उसको लोग बनाते हैं, यहाँ की आवाम उसको इक़्तिदार में लाते हैं। ये नहीं है कि दिल्ली सरकार यहाँ बनाएगी चीफ मिनिस्टर को या किसी को। जो पार्टी जितनी मजबूत होगी यहाँ ग्राउंड लेवल पे, उतनी वो आगे बढ़ेगी। उसमें दिल्ली का कोई दखल नहीं हो। जो हमारे हुकूक थे उनको छीना गया, दफ़ा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। ये किसी और ने नहीं दिया था। उसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पे हटाया, गैर जमहूरी तौर पे हटाया। और क्या बात करेंगे वो, यहाँ जब देखते हैं कि यहाँ के लोग इस वक्त मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। यहाँ के ये जो कारोबारी लोग हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ शिकारे वाले हैं, टैक्सी वाला है, किसी के पास कुछ नहीं है। उन्होंने हर एक चीज़ हमसे छीनी है। और इसीलिए हमने ये अहद किया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ेंगी, इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगी। जोग्राफियाई